नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी नेटवर्क पर। खबर दोपहर में आज बात करते हैं सबसे पहले उदयपुर की, जहां मदरसे को जमीन देने के विरोध में ग्रामीण और सर्व समाज के लोग सड़क पर उतर आए हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। मदरसे के लिए आवंटित जमीन के विरोध में सर्व समाज की ओर से बंद बुलाया गया। बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बाजार पूरी तरह से बंद है, कोई दुकान खुली नहीं। सर्व समाज के हजारों लोग पुराने बस स्टैंड पर इकट्ठा हुए हैं। मदरसे के लिए आवंटित जमीन के निरस्तीकरण को लेकर सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। बंद के आह्वान के चलते मावली के सभी स्कूलों ने पूर्व में ही अवकाश की घोषणा कर दी थी। सर्व समाज के आह्वान पर मावली के पुराने बस स्टैंड पर लोग जमा हुए। इसमें शामिल होने के लिए मावली तहसील के आसपास के कई गांव के लोग भी शामिल हुए और आसपास के गांव में भी बाजार बंद रखे गए। मावली सहित फतेहनगर, सनवाड़, घासा, डबोक, पलाना कल्ला, खेमली में भी पुलिस बल को तैनात किया गया। तत्कालीन गहलोत सरकार ने 2021 में मावली में 4 बीघा और 16 बिस्वा जमीन मदरसा को आवंटित की थी। अब लोगों का आरोप है कि आवंटित जमीन जलभराव क्षेत्र में होने से अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित है। तो मदरसे की जमीन पर विवाद बढ़ता जा रहा है। सड़क पर लोग उतर आए हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, बंद का आह्वान है। बाजार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, लोगों का जमावड़ा तस्वीरों में देखा जा सकता है। ये पूरा विवाद मदरसे की ज़मीन को लेकर है। हिंदू संगठनों और सर्व समाज के लोगों ने बंद का आह्वान किया है। धार्मिक स्थल के लिए ज़मीन आवंटित को लेकर के मामला। संजय व्यास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। उनका रुख करते हैं, उदयपुर चलते हैं सीधा। संजय, एक बार विस्तार से ज़रा बताइए ये पूरा मामला क्या था और धीरे धीरे अब ये मामला किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, मैं बताऊं कि ये तत्कालीन सरकार द्वारा मदरसा बोर्ड को 4 बीघा और 16 बिस्वा जमीन आवंटित की गई थी। उस समय तो इस मामले का बहुत शांत रहा, लेकिन जैसे ही लोगों को ध्यान पड़ा कि ये जमीन तालाब के पेटे के अंदर आती है, तो लोगों ने इसका विरोध किया। और इतनी बड़ी जमीन देने के बाद लोगों का विरोध लगातार जारी है, क्योंकि उनका कहना है कि जो अब्दुल रहमान वाली है उसके तहत ये जमीन आती है, इसको आवंटित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तालाब का पेटा है और जहां से पानी का भराव आता है। तो संजय, अब क्या मांग है लोगों की? क्या कुछ प्रदर्शन के दौरान क्या बातें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि लोगों की मांग है कि इस जमीन को निरस्त किया जाए और इस मामले के लिए एक लेटर भी लिखा गया है, जो ज्ञापन दिया गया है वो मुख्यमंत्री के नाम दिया है। और इसकी एक कॉपी उदयपुर कलेक्टर अरविंद पोसवाल के पास भी भेजी गई है, जिसके आगे भेजने की प्रक्रिया करने के लिए कहा गया है। और इसमें अब्दुल रहमान प्रकरण का क्या जुड़ाव है इस पूरे प्रकरण से? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो तालाब पेटे की जमीन होती है और जो तालाब के नजदीक होती है, उसमें अब्दुल रहमान प्रकरण माना जाता है। तो उसके तहत तालाब के आसपास की जमीन होती है, उसको आवंटित नहीं किया जा सकता है और न उसके ऊपर किसी तरह की जमीनी मतलब मकान बनाने की इजाजत होती है। तो उसके बावजूद जो है, जब जमीन आवंटित कर दी गई, तो फिर ये तो अब इसमें जब फाइलें खुलेंगी तो जिन्होंने जमीन आवंटित की है, जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने चिन्हित कर जमीन आवंटित की, वहां तक जाएगा मामला? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि पिछली सरकार में जब ये आवंटित हुई थी जमीन, तो जिन लोगों ने इस आवंटित जमीन के बारे में सरकार से पैरवी करी होगी, तो उनके तक भी ये मामला जाने की उम्मीद पड़ रही है। तो क्यों आखिर मदरसे के लिए तालाब के किनारे वाली जो जमीन है, इसी को क्या चुना गया था अलग से, या इसका कोई इतिहास है कि यहाँ पहले कोई मदरसा था या इस तरह का कुछ? नहीं, ऐसा कोई इतिहास वगैरह नहीं था। ये मदरसे के लिए जमीन देखी गई और उसके अंदर उसको अलॉट किया गया, लेकिन उस समय के पदाधिकारियों या फिर उस समय के जो सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने इस और या तो ध्यान नहीं दिया होगा कि ये तालाब पेटे की जमीन है, और इसी के चलते ये सारा विवाद उत्पन्न हुआ है। ठीक है संजय, शुक्रिया आपका। आप जुड़ेंगे हम आपके साथ दोबारा अन्य किसी और जानकारी के लिए भी इसी खबर पर। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की, जो आज जयपुर पहुंचे। जयपुर पहुंचने पर रवनीत सिंह बिट्टू का विरोध किया गया और उस विरोध को लेकर के भी हम बात करेंगे। रवनीत सिंह बिट्टू की खबर पर भी हम लोग लौटेंगे, लेकिन उससे पहले मदरसे की ज़मीन पर विवाद जो इस वक्त जारी है उदयपुर में, उसके ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ राजेश चपले जुड़ रहे हैं, जो कि
पूर्व चेयरमैन है नगर पालिका के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उनसे एक बार समझते हैं इस पूरे प्रकरण को। राजेश जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। ये प्रकरण आपके संज्ञान में है, क्या कुछ ये पूरा मामला है और अब क्या संभावनाएं इसमें हैं, क्या मांग है सबकी? इधर क्या है, 2022 में तत्कालीन गहलोत सरकार ने एक आदेश दिया था कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक एक मदरसे का आवंटन हो, और तब उस समय हिंदू संगठनों ने विरोध किया था। पर उस वक्त क्योंकि गहलोत जी की सरकार थी और उन्होंने आवंटन किया था, इसलिए उन्हें भर भर के जेलों में भरा गया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उसके बाद जब अभी ये संज्ञान पूरे लोगों के, हिंदू समाज के ध्यान में आया कि मावली में, उदयपुर जिले का जो मदरसे का आवंटन मावली में हुआ है, इस वजह से मावली क्षेत्र पूरा तहसील हिंदू समाज आक्रोशित होकर उसे निरस्त कराने के लिए आज मावली में इकट्ठा हुआ है। तो अब आप लोग की क्या क्या मांग है, किस तरीके से अब पूरी स्थिति को नियंत्रित रखते हुए मांग पूरी भी करवानी है अगर, तो फिर क्या आगे तय किया है सर्व समाज ने? जानकारी मिली है कि राज्य सरकार ने उसे निरस्त कर दिया है, तो इसके लिए सभी हिंदू भाई बहनों को बधाई। तो अब जो प्रदर्शन हो रहा है, जो धरना दिया जा रहा है, विरोध जो किया जा रहा है, वो समाप्त हो जाएगा? इसका समापन की घोषणा हो गई है, विजय मंत्र बोल दिया गया है और सभी हिंदू भाई बहन अब इसका जश्न मना रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। तो इसमें किसकी जीत मानते हैं आप? ये किसकी जीत के तौर पर आप इसको देख रहे हैं? जीत है और असत्य की हार है। जो आवंटन गलत तरीके से हुआ था उसको सभी ने मिलकर निरस्त कराया है, इसलिए इस जीत को सत्य की जीत माना जाए। तो विजय मंत्र बोल दिया गया है मंच से, आप ये कह रहे हैं? जी। तो अब जो है अब कुल मिला के ये है कि 9 और मुद्दे जी 9 और मुद्दे ज्ञापन में रखे गए हैं जी। उन जो भी अवैध कब्जे हैं, जो भी अवैध रूप से चल रही घटनाएं हैं, जिनकी आड़ में नशा रैकेट है, गलत काम हो रहे हैं, वो सब बंद कराया जाए, ऐसी हिंदू समाज की मांग है। तो ये पूरे प्रदेश के लिए आपने 9 मुद्दे उठाए हैं या केवल उदयपुर के? मावली तहसील क्षेत्र के हैं। ये मावली तहसील जो उदयपुर जिले की एक तहसील है जी, उस क्षेत्र के 9 मुद्दे हैं जो हमने ज्ञापन में दिए हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो जानकारी अब देखिए सामने आ रही है कि अब ये पूरा विषय जो है अब धीरे धीरे अब ये समाप्ति की ओर है और सरकार द्वारा अब इस ज़मीन को निरस्त कर दिया गया। लिहाजा अब जो पूरा विवाद था, तमाम जो लोग वहाँ बैठे थे, वो अब वहाँ प्रदर्शन खत्म कर दिया गया है।